ओम शांति। आज है 3 दिसंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, रोज सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, फिर अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। ऐसे तुमको बहुत खुशी रहेगी। आधा कल्प से सिर पर जो पापों का बोझा है उसे उतारने के लिए सवेरे उठने की टेव डालनी है। ज्ञान के मनन चिंतन में रहना है और बाबा से बातें करनी है। भले कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाप जानते हैं याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर बाबा को कितना लव से याद करते हैं। आगे कहा, अगर बाप से बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लग जाती है। कोई नाम रूप में इतना फंस जाते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटके पड़े हैं। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा, वह क्या बाबा को याद करेंगे। इस ज्ञान में तो समझ चाहिए और हिम्मत भी। बड़ी भारी मंजिल है ना, लेकिन सर्विसेबल बच्चे कभी टूट नहीं सकते। वह तो सदा फखुर में रहेंगे। नाम रूप में फंसकर उल्टा लटक उल्लू नहीं बनना। दुनिया में तो सब उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। सुलटे हो जाएं तो अल्लाह के बच्चे बन जाए। और लास्ट में बाबा ने कहा, अब इन भूतों को भगाओ। विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पतित से तो हम नफरत करते हैं। यह बड़ी भारी चोट है। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अब तुम्हें पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, तब बाबा के फॉलोअर्स कहला सको। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, धंधा धोरी करते एक बाप को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। गीत, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवानु आज कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं। इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। वह साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रोंग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव,
यह आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भले कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे, भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं है, माया भी देखती है। मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, यह मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वे क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगड़ सतो प्रधान बन नहीं सकते, ना उच्च पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। भल परमात्मा को नहीं जानते। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ यह नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं।
अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे से अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर हैं। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भर टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जैसे पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फखुर में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की, बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों को बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू ना बन जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोवर्स कैसे हो सकते। जब सन्यासी बने तब फॉलोवर्स कह सकें। फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोवर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोवर हो। जब गारंटी करें पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिख कर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग ना सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प मैं आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है। वहाँ चित्र तो है नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मंगाते हैं।
सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुर्ना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फतकाती तड़फाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा यह समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं, भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ, हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ काढ़े दिल यार डे, मैं पुराना माशूक हूँ, ऐसे कोई और को समझाना आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे, हम याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो, बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़फती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की
प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन: कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।